morning. I hope you all are sound and safe. Dear students, I welcome you again in this online English class. Today we will read our chapter, a poem, Tall Trees. And poet of this poem is Alain Matthias. Who is the poet of this poem? Alain Matthias. Dear kids, this poem is totally based on trees. कि ट्रीज हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं और ट्रीज का एक तरह से क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग उनको डिस्क्राइब किया गया है। और जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। और उनको क्या बोला जाता है? रेडवुड ट्रीज। और वो कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं? 350 मीटर तक वो ग्रो कर सकते हैं। इन दिस को जो आप ट्रीज के यूजेस बताए गए हैं कि ट्रीज हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ट्री हमें क्या देते हैं? बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, हमें वुड देते हैं, फ्लावर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, शेड देते हैं। क्लियर? और बहुत सारे ट्रीज से हमें क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है। सो इन दिस को जो ट्रीज हैं, जो उनके फीट हैं, उनके फीट को कहाँ है? उनके फीट को बताया है अर्थ के अंदर है। क्लियर? फिट में जो ट्रीज की जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर है। और जो उनके हेड्स हैं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग के फीट होते हैं, हेड्स होते हैं, उसी तरह से ट्रीज को भी उसके फीट बताए हैं और उनके हेड्स बताए हैं। जो उनके फीट हैं वो अर्थ में, यानी कि जो ट्रीज की जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर है, जो उनके हेड्स हैं वो स्काई में है। डियर किड्स, नाउ वी विल रीड अ पोम। सो ओपन योर बुक, लेसन नंबर फर्स्ट, टॉल ट्रीज। So dear students, let's start. The name of the poem is Tall Trees, written by Alain Matthias. Written by Alain Matthias. Dear kids, as you can see in this picture, some trees are here. One boy is standing near the trees, and you can see clouds also. And you can see nest. Some nests are here. And this poem is basically on trees. Clear? इसमें ट्रीज को एज अ ह्यूमन बीइंग डिस्क्राइब किया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्लियर? जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके फीट होते हैं, उनके हेड्स होते हैं, उसी तरह से ट्रीज के भी क्या बताए गए हैं? उनके फीट बताए गए हैं, उनके हेड्स बताए गए हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। They give us fresh air, shade, fruits and so many other things. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर देते हैं, शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और दूसरी चीज़ें भी देते हैं। Some plants and trees are very important because they are used for making medicines. और कुछ प्लांट्स क्या बनाने के काम आते हैं? मेडिसिन्स। इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है? मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स। सम प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। दे आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। नाउ लेट्स रीड। विथ देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई, the tall trees watch the clouds go by. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रीज़ के भी क्या बताए हैं? फीट बताए हैं और हेड्स बताए हैं। विद देयर फीट इन द अर्थ, जैसे ट्रीज़ के जो फीट हैं वो अर्थ के अंदर है, यानी कि जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर हैं, और जो उनके हेड्स हैं वो कहाँ हैं? स्काई में। ये ट्रीज़ के फीट बताए हैं और जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या बताया है? उनके हेड्स। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय।
और जो टॉल ट्रीज हैं या क्या देख रहे हैं, ये क्लाउड्स को जाते हुए देख रहे हैं। When the dusk sends quickly the birds to rest, और जब डस्क है, जब इवनिंग होती है, उस टाइम पे जो बर्ड्स हैं कहाँ जाते हैं, रेस्ट के लिए जाते हैं। जब इवनिंग हो जाती है तो बर्ड्स कहाँ जाते हैं, रेस्ट के लिए जाते हैं। और उनको शेल्टर कहाँ मिलती है, द टॉल ट्रीज शेल्टर देम सेफ इन अ नेस्ट। When the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. जब डस्क क्विकली बर्ड्स को रेस्ट करने के लिए भेजती है तो उस टाइम पे जो टॉल ट्रीज हैं वो शेल्टर देते हैं। शेल्टर होता है किसी को जगह देना, ठीक है, टू गिव प्लेस टू समवन इन द सिचुएशन ऑफ अ बैड वेदर और डेंजर, ठीक है, यानी कि मुश्किल टाइम में किसी को जगह देना। तो उस टाइम पे टॉल ट्रीज बर्ड्स को क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं, सेफ इन अ नेस्ट। और उस टाइम पे इवनिंग के टाइम पे बर्ड्स कहाँ पे सेफ होते हैं, अपने नेस्ट के अंदर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो सम नेस्ट आर हेयर ना। और ये नेस्ट किसके होम होते हैं, बर्ड्स के। क्लियर। सो बर्ड्स को शेल्टर इवनिंग टाइम में कौन देता है, टॉल ट्रीज। क्लियर। आगे क्या है, एंड देन इन द नाइट, और अब क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है, विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, उस टाइम पे ट्रीज हैं वो पीप करते हैं, झांकते हैं, देखते हैं। द मून शाइन्स डाउन, मून शाइन करता है ऑन अ वर्ल्ड दैट इज स्लीपिंग। कौन से वर्ल्ड पे, जब सारा वर्ल्ड स्लीप कर रहा होता है उस टाइम पे मून शाइन करता है, अपनी चमक बिखेरता है। और जो टॉल ट्रीज हैं वो पूरी चीज़ों को क्या कर रही हैं, वो देख रहे हैं। व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग द टॉल ट्रीज पीपिंग, टॉल ट्रीज उस समय पीप कर रहे होते, झांक रोते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख रहे होते हैं। एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग द मून शाइन डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट इज स्लीपिंग, और शाम के समय, रात के समय क्या होता है, टॉल ट्री पीप कर रहे होते हैं ऑन अ वर्ल्ड दैट इज स्लीपिंग, उस वर्ल्ड के ऊपर जो स्लीप कर रहा है, सो रहा है। और जो मून है वो शाइन करता है, अपनी चमक बिखेरता है वर्ल्ड के ऊपर। कौन से वर्ल्ड के ऊपर, जो स्लीप कर रहा है। सो इन दिस पोम देर आर सम राइमिंग वर्ड्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, स्काई बाय, ठीक है, रेस्ट नेस्ट, पीपिंग स्लीपिंग, ये क्या आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। सो सम राइमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो हेयर इन दिस पोम। लेट्स सी अगेन दैट राइमिंग वर्ड्स। विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। तो स्काई बाय। When the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. Rest, nest. And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shine down on a world that is sleeping. Peeping, sleeping. Clear? So dear kids, I hope you have clearly understood the poem Tall Trees. If you have any kind of confusion regarding this poem, you can write in comment box.